सुप्रभात, नमस्कार। पुनः स्वागत करती हूँ आप सबों का हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम पुनः अज्ञे जी की दूसरी कविता पढ़ेंगे। मैंने देखा एक बूंद। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नस्वरता के दाग से। बच्चों, ये कविता तो बहुत छोटी सी है, परंतु इसमें जो अर्थ दिए गए हैं, जो अर्थ निहित है इसके अंदर, वो बहुत बड़ा है। तो व्याख्या शुरू करने से पहले हम इसमें एक दो कठिन शब्द हैं, वो आप समझ लीजिए। जैसे विराट, यहाँ विराट का अर्थ है बहुत बड़ा, और दूसरा अर्थ है ब्रह्म। उन्मोचन, उन्मोचन अर्थात मुक्त करना, ढीला करना। नश्वरता अर्थात नाशशीलता या मिटना। तो आइए सर्वप्रथम हम संदर्भ देखें। प्रस्तुत कविता में कवि ने बूंद और समुद्र के माध्यम से मनुष्य जीवन की क्षणभंगुरता, क्षण के महत्व तथा भारतीय दर्शन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि मैंने देखा एक बूंद सहसा सागर के झाग से उछली और ढलते हुए सूर्य की रोशनी से क्षण भर के लिए रंग गई तथा उसी क्षण विनष्ट भी हो गई। चूंकि कवि यहाँ बूंद को व्यष्टि, व्यष्टि अर्थात व्यक्ति के रूप में रूपायित कर रहे हैं तथा समुद्र को समाज एवं ब्रह्म दोनों रूपों में। यहाँ बूंद की नश्वरता की वो चूंकि बात कर रहे हैं, अतः उन्होंने यहाँ पर, चूंकि वो नश्वरता की बात कर रहे हैं, जीवन की नहीं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर संध्या का, ढलते डूबते सूरज का उपधान लिया है। कवि जब क्षण भर में बूंद को विनष्ट होते देखते हैं तो वे दार्शनिक चिंतन की ओर मुड़ जाते हैं। अब ये दार्शनिक चिंतन है क्या? तो यहाँ पर भारतीय दर्शन, भारतीय ब्रह्मवाद का चित्रण किया गया है। अब हमारा भारतीय ब्रह्मवाद या भारतीय दर्शन क्या कहता है? वो अद्वैतवाद को मानता है। अब हम यहाँ प्रश्न कर सकते हैं कि अद्वैतवाद क्या है? तो भारतीय दर्शन हमें बताता है कि मनुष्य का जब नाश होता है, अर्थात वह जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। सिर्फ शरीर विनष्ट होता है और आत्मा परमात्मा में विलीन होकर मुक्ति प्राप्त करता है। इसी दार्शनिक तत्व की ओर यहाँ कवि ने बूंद के माध्यम से, और बूंद वो किसे कह रहे हैं? मनुष्य को। तो यहाँ उसकी ओर उन्होंने इशारा किया है कि ये जो विराट समुद्र है, ये जो विराट समाज है, या ये जो विराट ब्रह्म है, उससे ही मनुष्य बूंद के समान उत्पन्न होता है और तुरंत उत्पन्न होता है और तुरंत ही विनष्ट भी हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत लंबा नहीं होता। तो यहाँ पर कवि ने मनुष्य के जीवन की क्षणभंगुरता के सत्य को रेखांकित किया है। अब यहाँ कवि एक बात और स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य तो विनष्ट हो जाता है, परंतु समुद्र और ब्रह्म विनष्ट नहीं होते, बल्कि वो जो बूंद उठकर उत्पन्न होकर क्षण भर रंग कर वो विनष्ट होकर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। उसी प्रकार एक व्यक्ति समाज में या ब्रह्म से उत्पन्न होकर जब उसकी मृत्यु होती है तो वो तत्क्षण किसमें समाहित हो जाता है? वो ब्रह्म में, ईश्वर में समाहित हो जाता है। मनुष्य के जीवन में एक एक क्षण का महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। इसलिए हमें जीवन में एक एक पल के महत्व को समझना आवश्यक है। आगे कवि कहते हैं कि विराट ब्रह्म के सम्मुख जब बूंद समुद्र से अलग होकर नष्ट होता है, तब कैसा प्रतीत होता है?
ऐसा लगता है जैसे उस बूंद को, अर्थात जैसे इस मनुष्य शरीर को मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो, उसे मुक्ति मिल गई हो। इस प्रकार कवि ने इस कविता में जीवन में क्षण का महत्व, ब्रह्म की विराटता, सत्यता तथा मनुष्य जीवन के क्षणभंगुरता को प्रतिस्थापित किया है। तो ये आपकी कविता की व्याख्या हो गई। अब हम विशेष बातों में लिखेंगे कि कविता की जो रचना है वो मुक्त छंद में हुई है, कविता खड़ी बोली में रची हुई है तथा यहाँ तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में स्पर्श तथा वर्ण बिंब का सुंदर चित्रण भी है। यहाँ बूंद व्यक्ति का प्रतीक है तथा समुद्र समाज एवं ब्रह्म के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। तो मैं ऐसा मानती हूँ आपको ये व्याख्या समझ में आया होगा। धन्यवाद।